तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा सतयुग की है, जब हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच हिमकर नाम का एक अंधा वृद्ध रहता था। हिमकर का पास न धन था, न परिवार और न ही आंखें, पर उसके पास एक अटूट विश्वास था। वह प्रतिदिन बर्फ की सिल्लियों को आपस में जोड़कर एक छोटा सा शिवलिंग बनाता था। वह जानता था कि सूर्य की पहली किरण पड़ते ही उसका शिव स्वरूप पिघल जाएगा, पर वह हार नहीं मानता था। एक वर्ष हिमालय में ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ी कि पक्षियों के पंख जम गए। हिमकर की कुटिया बर्फ में दब गई। उसके पास शिवलिंग बनाने के लिए भी शक्ति नहीं बची थी। उसने कांपते हाथों से अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा, हे महादेव, बाहर की बर्फ तो जम गई है, पर मेरे भीतर की विरह की अग्नि बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपके दर्शन के लिए बाहर नहीं आ सकता, तो क्या आप इस निर्धन की कुटिया में नहीं आ सकते? उसी समय कुटिया के फटे हुए द्वार से एक छोटा सा बालक भीतर आया। उसके गले में एक ऊनी पटका था और उसके हाथ में एक मिट्टी का दीपक। बालक ने कहा, बाबा, बहुत ठंड है, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? हिमकर ने स्नेह से बालक को अपने पास बैठा लिया। बालक ने देखा कि हिमकर बिना आंखों के भी दीवार पर कुछ उकेरने की कोशिश कर रहा था। बालक ने पूछा, बाबा, आप क्या बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हिमकर ने उत्तर दिया, बेटा, मैं महादेव की आकृति बना रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता वे कैसे दिखते हैं। मैंने बस सुना है कि उनके मस्तक पर चंद्रमा है और वे बहुत दयालु हैं। बालक मुस्कुराया और उसने हिमकर की उंगलियां पकड़ी। बालक के स्पर्श में ऐसी ऊर्जा थी कि हिमकर को ठंड का एहसास होना बंद हो गया। बालक ने छोटी ई मकर के हाथों को कुटिया की कच्ची दीवार पर चलवाना शुरू किया। देखते ही देखते उस अंधे भक्त ने दीवार पर राख और मिट्टी से महादेव का ऐसा अद्भुत चित्र बनाया जो साक्षात जीवंत लग रहा था। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, कुटिया में एक दिव्य प्रकाश फैला। बालक गायब हो गया और उसकी जगह साक्षात चंद्रशेखर महादेव प्रकट हुए। महादेव ने हिमकर की आंखों पर हाथ रखा और क्षण भर में हिमकर को दिखाई देने लगा। उसने देखा कि जिस बालक को उसने शरण दी थी, वही पूरी सृष्टि का स्वामी है। महादेव ने कहा, हिमकर, संसार मुझे ऊंचे शिखरों और भव्य मंदिरों में खोजता है, पर मैं तो वहां मिलता हूं जहां कोई प्रेम से अपने हृदय के द्वार खोल दे। तुम्हार बड़ी ही आंखों की ज्योति तो मैंने लौटा दी, पर याद रखना, असली दृष्टि वह है जिससे तुमने मुझे बिना देखे ही पहचान लिया। महादेव के अंतर्ध्यान होते ही वह कुटिया एक प्रकाश स्तंभ में बदल गई। आज भी यह माना जाता है कि उस स्थान पर जो भी भक्त बिना किसी लालच के एक बालक जैसी सरलता लेकर आता है, उसे महादेव के अंश का अनुभव अवश्य होता है। हिमकर की दृष्टि तो लौट आई थी, पर अब उसके हृदय में एक नया संकल्प जागा। उसने सोचा, महादेव ने मुझे देखने की शक्ति दी है, तो अब मैं केवल उनका ही रूप देखूंगा और उनके बनाए संसार की सेवा करूंगा। हिमकर ने उस प्रकाश स्तंभ के पास ही एक छोटी सी धर्मशाला बनाई। वहां वह आने जाने वाले यात्रियों के लिए गर्म पानी और जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार करता। एक दिन उस मार्ग से विक्रम नाम का एक पराक्रमी राजा अपनी विशाल सेना के साथ गुजरा। राजा विक्रम को अपनी विजयों पर बहुत गर्व था। उसने सुना था कि इस स्थान पर एक ऐसा स्तंभ है जो प्रकाश देता है। राजा ने हिमकर से कहा, वृद्ध, ये प्रकाश स्तंभ मुझे दे दो। मैं इसे अपने राजमहल के शिखर पर लगवाऊंगा, ताकि मेरा राज्य रात में भी सूरज की तरह चमके। हिमकर ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, ये प्रकाश किसी वस्तु का नहीं, बल्कि महादेव के दर्शन की स्मृति है। ये पत्थर में नहीं, विश्वास में है। इसे यहाँ से ले जाना संभव नहीं। राजा को क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस स्तंभ को उखाड़ दिया जाए। जैसे ही सैनिकों ने स्तंभ को छुआ, वह दिव्य प्रकाश अचानक बर्फ की एक ठंडी चादर में बदल गया। राजा का पूरा शरीर जमने लगा और उसकी सेना के घोड़े और हाथी हिलने तक में असमर्थ हो गए। राजा ने देखा कि जितना वह बल लगा रहा था, उतनी ही ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी हिमकर आगे बढ़ा और उसने अपनी राख की एक छोटी सी ढेरी से राजा के माथे पर तिलक लगाया।
जैसे ही राख का स्पर्श हुआ, राजा के शरीर की बर्फ पिघल गई। हिमकर ने कहा, राजन, प्रकाश छीना नहीं जाता, उसे भीतर जगाया जाता है। आप बाहर की रोशनी चाहते हैं, पर आपके भीतर अहंकार का अंधेरा है। राजा विक्रम की आंखें खुल गईं। उसने अपना मुकुट उतारकर उस प्रकाश स्तंभ के सामने रख दिया। अचानक उस स्तंभ से महादेव की डमरू वाली ध्वनि सुनाई दी। ग्रेटर देन विक्रम। शक्ति दूसरों को झुकाने में नहीं, दूसरों को सहारा देने में है। जो राजा अपनी प्रजा के आंसू पोंछता है, वही मेरा असली प्रतिनिधि है। ग्रेटर देन। महादेव के आशीर्वाद से राजा विक्रम ने युद्ध का मार्ग त्याग दिया और उस स्थान पर एक शांति ग्राम की स्थापना की। हिमकर ने राजा को सिखाया कि कैसे मिट्टी और राख से भी दिव्यता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि आज भी हिमालय की उन कंदराओं में एक ऐसा स्थान है जहां सर्दियों में भी बर्फ पिघल जाती है और वहां से निकलने वाली भाप ओम की आकृति बनाती है। वह स्थान सिखाता है कि विश्वास की ऊष्मा सबसे कठोर बर्फ को भी पिघला सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।